हेलो दोस्तों, तो क्रिप्टो फायर के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग न्यूज कवर करने वाले हैं वजीरेक्स के रिगार्डिंग। तो देखिए, एक जो पोस्ट आई था इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कि इन्होंने कहा कि एनसीडीआरसी ने आखिर केस को आने की जो भी लेके गए वजीरेक्स के रिगार्डिंग कंज्यूमर कोर्ट में, इसे कैंसिल क्यों किया गया, इसे डिसमिस क्यों किया गया, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। क्योंकि हमें जानना भी चाहिए कि भाई हमारा केस आखिर क्यों नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में तो सुनना ही चाहिए, कंज्यूमर का नुकसान हुआ है तो आखिर कंज्यूमर कोर्ट ने क्या कह के हमारे केस को रफा दफा कर दिया, यानी कि नहीं सुनने के लिए तैयार हुए। तो उसे डिटेल से 5-6 टॉपिक है, मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आपको भी पता होना चाहिए कि क्यों हमारा केस वहां पे वैलिड नहीं हुआ, और बाकी जो भी वजह इसकी अपडेट आती है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आप जरूर से यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बाकी अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से ज्वाइन कर लें और यहाँ भी आपको देखने को अपडेट मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज कवर कर लेते हैं, आखिर क्यों ऐसा, क्या है इसके पीछे का रीजन। तो ये देखिए, मैं पूरे बिल्कुल हिंदी में आपके सामने स्पष्ट करना जा रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी विनिमय पर स्पष्टता को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद, जिसको एनसीडीआरसी कहते हैं, ठीक है, ने निवेशकों द्वारा वजीरेक्स पर दायर मुकदमा खारिज कर दिया। आखिर क्यों खारिज किया, चलिए इसके बारे में जाने। ये तो आपको पता ही है, 233 मिलियन का हैक हुआ था, 1900 करोड़ गंवाने के बाद निवेशकों की कमी, डिफिशियंसी ऑफ द सर्विस आरोप लगाया, जो कि हालांकि एनसीआर देखिए आप एनसीडीआरसी ने क्या कहा, हालांकि एनसीडीआरसी ने कहा, यह कहते हुए खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा नियामक ढांचा अभी अस्पष्ट है, यानी कि अभी स्पष्ट नहीं है, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। और उपभोक्ता फोरम को इस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी कि जुरिडिक्शन से जो है इसे अभी कोई परमिशन नहीं है। देखिए, जब तक किसी भी चीज पे संसद में कानून पास नहीं हो जाता, वो कानून बन नहीं जाता, तब तक जो है कोई भी जो है सर गवर्नमेंट की विभाग उस पर एक्शन नहीं ले सकती है। तो हालांकि आप बहुत कहेंगे भाई ठीक है एक्शन नहीं ले सकते तो टैक्स क्यों ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली टैक्स इसलिए जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग ये सबको कंट्रोल रखा जाए और क्रिप्टो हावी ना हो जाए। मे भी यही मेन रीजन था गवर्नमेंट का। अब देखिए, हालांकि एनसीआरडीसी ने यह कह दिया उपभोक्ता फॉर्म से इसे मामले में अधिकार से जुडिक्शन नहीं है। आयोग ने यह टिप्पणी नहीं की कि वजीरेक्स हमले को रोकने के लिए कर सकता था या निवेशकों के हुए नुकसान पर कुछ नहीं कहा। अब कुछ नहीं कहा। अब देखिए मामले की पृष्ठभूमि क्या है। 18 जुलाई को जो हैक हुआ 233 मिलियन, ठीक है। और मल्टीसिंग वॉलेट वो होते हैं जिन्हें लेन देन की पुष्टि के एक से अधिक प्राइवेट की जरूरत होती है। देखिए, एक से अधिक प्राइवेट प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जो कि वजीरेक्स ने ऐसा भी यूज नहीं किया था। घटना के बाद वजीरेक्स ने सभी विड्रॉल को रोक दी, ठीक है। जैसा पता ही है 18 जुलाई के बाद विड्रॉल रोक दी, जिससे यूजर्स को भारी नुकसान हुआ। भारी नुकसान भी हुआ क्योंकि बुलडन आया गया और उसमें यूजर्स के पैसे बने नहीं जितने थे और उससे भी कम ही मिल रहे हैं। सितंबर में सिंगापुर की अदालत ने कंपनी कार्रवाई के 4 महीने तक की राहत दी, जिससे निकासी और बाधित हुई। भाई कानून कोर्ट में केस चला गया सिंगापुर में, तो और डिले भी हुआ। वजीरेक्स ने दावा किया कि इस हमले के पीछे उत्तरी कोरिया आधारित लेजर्स ग्रुप था। तो भाई आप आरोप लगा रहे हो तो ठीक है, क्या लेजर्स ग्रुप पे कोई एक्शन नहीं हो सकता? आपको करंट एक्शन लेना चाहिए, तो आप कह रहे हो कि भाई उसने लिया, तो लिया तो भाई ठीक है, लेके आ, तेरे से लिया ना भाई, तू लेके आएगा, वहां से लेके आओ। तो उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है, बस हाँ भाई वो लेके चले गए, ठीक है, अब जो पैसा बचा हम लोग उसी में शेयर करेंगे। अजीब बात है, ठीक है। जनवरी 2025 में भारतीय उपयोगकर्ता ने एनसीडीआरसी में सेवा की कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर आरोप लगाया, ठीक है। भारतीय उपयोगकर्ता जो है एनसीडीआरसी जो भी सेवा है कंज्यूमर कोर्ट में जाके उन्होंने केस किया। तो अब एनसीडीआरसी ने इन सवालों पर विचार किया कि क्रिप्टो करेंसी उपभोक्ता संरक्षण में 2019 के तहत वस्तु गुड माना जा सकता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को गुड्स मानते हैं। क्या एनसीडीआरसी को इस मामले का सुनने का अधिकार है कंज्यूमर कोर्ट ने, कि इस पे सुनने का अधिकार है कि नहीं? तो अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, अभी एक सेकंड में। तो एनसीडीआरसी ने कहा कि देखिए अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। इस मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपराधिक पहलू भी हो सकते हैं, इसलिए उपभोक्ता फोरम इस तहत के मामले की जांच करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक संसद या उच्च न्यायालय, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर नहीं कर देता इस मामले को उपभोक्ता अदालत में सुना जाए, तब तक एनसीडीआरसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। तो यही था जो भी विनिमय था, यानी कि उनका जो भी रेगुलेटिंग एक्ट था। और देखिए 2018 में आरबीआई ने इसे बैन भी किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसे हटाया भी गया। अब बाकी जब तक कोई कानून नहीं बनेगा तो एनसीडीआरसी कंज्यूमर कोर्ट इस पर एक्शन नहीं लेगा। तो यही एनसीडीआरसी ने इसलिए जो है इस कानून को कैंसिल किया था। आई होप दोस्तों न्यूज पसंद आएगी, और कोई भी अपडेट आती है वजह से रिगार्डिंग आपको हमारे टेलीग्राम यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, सी यू, मीट टू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय।